बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज हम फ़िज़िक्स का 10th फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 10 है थर्मल फ़िज़िक्स उसके न्यूमेरिकल्स करने लगे, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिख दिए। ये फार्मूलाज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला है डेल एल यानी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल टी चेंजिंग टेम्परेचर को साइन कर रहा है। इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए फार्मूला है डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी, जहाँ पर डेल वी जो है ये चेंजिंग वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है और बीटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है जो कि हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। इसी तरह वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम को डिस्क्राइब कर रहा है और डेल टी चेंजिंग टेम्परेचर। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। Q यहाँ पर एनर्जी को हीट एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है, M यहाँ पर मैस को ज़ाहिर कर रहा है और जो C है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ज़ाहिर कर रहा है और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए फार्मूला है Q इज इक्वल टू एम एल एफ एंड Q इज इक्वल टू एम एल वी। Q यहाँ पर वही हीट एनर्जी, M मैस, एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एल वी इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें गौर से। न्यूमेरिकल जब भी कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट समझनी है आपने कि मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाई 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। एक मेटल रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है और वो एक्सपेंड हो जाता है 0.02 मीटर तक। ये उसकी लेंथ में चेंज आ गया जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस किया गया। ये उसका इनिशियल टेम्परेचर है, ये उसका फाइनल टेम्परेचर है। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कैलकुलेट करना है? इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है हमें उस मेटल रॉड का। तो गिवन डाटा लिखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 10.1 का जो गिवन डाटा है जी। सबसे पहले लेंथ गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है जिसको हम एल ओ से जाहिर करते हैं, वो 1 मीटर है। फिर जी चेंज इन लेंथ दी हुई है, जिसको हम डेल एल से जाहिर करते हैं 0.02 मीटर। नेक्स्ट टेम्परेचर दिए हुए हैं 2, तो हमने चेंज इन टेम्परेचर लेना है। तो हम डेल टी से जाहिर करते हैं, तो देखें चेंज इन टेम्परेचर हुआ है 20 से 120। तो यहाँ पर हम 120 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर के भी इक्वल होता है। तो आप डिग्री सेल्सियस लिखें या केल्विन लिखें, उससे इफेक्ट नहीं होगा इसमें। हाँ, अगर ये 120 और 20 जो हैं इनको अगर आप केल्विन में चेंज करें फिर उनका जो चेंज लेंगे वो भी 100 ही आएगा। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है, जो फाइंड हमने करना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से जाहिर करते हैं। ये फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि हमने अभी ऊपर लिखा भी है। डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। अल्फ़ा हमने क्योंकि फाइंड करना है तो एल नॉट डेल टी को इधर लाकर डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है अल्फ़ा की, यानी जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं गिवन में वो हमने यहाँ पर पुट करनी है, अल्फ़ा के आंसर आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू डेल एल। एल क्या है? 0.02 सॉरी, और फिर एल नॉट है 1 मल्टीप्लाई बाई डेल टी। डेल टी आया है हमारा 100। तो कैलकुलेट कर लें इसे, 0.02 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴। 2 × 10⁻⁻⁴ अल्फ़ा, और इसका यूनिट होता है पर केल्विन। तो ये हमारा रिजल्ट है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.2। अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है जिसमें वाटर को रखा गया है, जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम कितना होगा ये बताएं एक तो। दूसरा, अज्यूमिंग वाटर्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज़ 2.1 × 10⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। अच्छा जी, पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पढ़ लेते हैं इसे। तो क्या है कि वॉल्यूम दिया हुआ इनिशियली वाटर का कितना था 20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वॉल्यूम जो टेम्परेचर है वो 20 से 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो उस वक्त इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सप्लेन करें कितना है। दूसरा, फिर उसने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे दिया वाटर का 2.1 × 10⁻⁻⁴। तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं 10.2 का। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है जी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, जिसको हम V0 से जाहिर करते हैं, वो है जी 1 लीटर। उसके बाद दिया हुआ है टेम्परेचर। दो टेम्परेचर दिए हुए हैं तो चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। डेल टी कैसे आएगा? 80 - 20 विच इज़ 60। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट दिया हुआ है ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको बीटा से जाहिर किया जाता है, वो है 2.1 × 10⁻⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। जी, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम V से जाहिर करते हैं। जी, ये हमने फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला याद होना चाहिए, विच इज़ डेल V इज़ इक्वल टू बीटा V0 डेल T। उसके बाद ये डेल V जो है ये जाहिर कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम को, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं V - V0 इज़ इक्वल टू बीटा V0 डेल T। फिर हमें क्योंकि V फाइंड करना है तो V0 को या VO को दूसरी साइड पर लीजिए, तो V इज़ इक्वल टू आ जाएगा VO प्लस बीटा V0 डेल T। यहाँ से V0 कॉमन आ जाएगा, तो V0 कॉमन आ गया तो 1 प्लस बीटा डेल T आ गया। अब जो है ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास इंक्रीज वॉल्यूम के। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। V0 क्योंकि है 1 × 1 प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे 2.1 × 10⁻⁻⁴, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर जो कि है 60। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ब्रैकेट 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 60।
आंसर आता है जी 1 इंटू 1 प्लस 0.0126। अच्छा, अब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो प्लस कर दें आंसर में 1, तो जवाब आ जाएगा आपका 1.0126। ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 1 ही रहेगा, तो v इजिकल टू आ गया दिस। अब यहाँ पर आप यूनिट इसका जो है लीटर लिख लें या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यही बुक में आंसर है आपका। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल हो गया।